गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं वो रियल नंबर कंप्लीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पोलिनोमियल्स स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला बात आप समझ लीजिए, मैथमेटिक्स को पहले आप कोई हार्ड या ड्यूटी के हिसाब से मत पढ़िए। ये आप खुद से जो डे टू डे लाइफ में चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, उसी वे में आपको मैथ को पढ़ना है। यानी इसका कोई हार्ड या कोई ड्यूटी बना के मैथ को नहीं पढ़ना है। आज का जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, सेकंड टॉपिक है क्लास 10 का, ये पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स जो है ये पूरा मैथमेटिक्स जो अलजेब्रा पोर्शन आता है उसका हेड है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी फैमिली में एक हेड पर्सन होते हैं। बिना हेड पर्सन का कोई फैमिली नहीं चल सकता है, चाहे वो आपके ग्रैंडफादर दादाजी हों, दादी हों, माँ हों, पापा हों। तो उस फैमिली को चलाने के लिए एक हेड मेंबर होते हैं। तो पोलिनोमियल्स जो है पूरा होल अलजेब्रा का हेड है। अगर आपको पोलिनोमियल समझ में नहीं आता है तो आप अलजेब्रा के बारे में डिस्कस या समझने में नहीं आएगा। तो इसी को हम ले रहे हैं पोलिनोमियल को। देखिए आप बढ़िया से कि जैसे फैमिली का मेन हेड आपके दादाजी हैं, तो उनका कुछ जनरल वे होगा, उनका कोई स्वभाव होगा, कोई नेचर होगा, उसी से सारा बनते चले जाते हैं। तो आप पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कहिए, जनरल फॉर्म कहिए, वो क्या है उसको आप देखते हैं। तो P ऑफ x यानी पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस a4x⁴ प्लस सो ऑन an नॉट इक्वल टू 0। मैंने लिखा कि जो जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल है, यानी P ऑफ x इज इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस a4x⁴ प्लस सो ऑन an(x⁴n), जहां n नॉट इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल हो गया। यानी अलजेब्रा का ये हेड ऑफ द फैमिली है, अलजेब्रा फैमिली का ये हेड हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ये। अब ये यहां से समझना है कि ये a0 a1 ये क्या है और जो डिग्री है x का वो क्या है। तो ये a0 a1 a2 a3 a4 जो है ये कोई नंबर है, और ये नंबर जो है जो आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं वही नंबर है। तो पीछे क्लास में आप जो पढ़े हैं वो रियल नंबर है। तो a0 वेयर a0 a1 a2 a3 so on an आर रियल नंबर्स। ये कैसा हो गया भाई? रियल नंबर्स हो गया। यानी ये जो x का कोफिशिएंट a1 दिया हुआ है, इसको कोफिशिएंट हम लोग बोल रहे हैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2 दिया हुआ है, a3, ये सारा कोफिशिएंट जो है ये क्या दिया हुआ है? रियल नंबर्स है। और पावर ऑफ x जो दिया हुआ है, यानी डिग्री ऑफ x जो दिया हुआ है, यहां से समझेंगे, एंड डिग्री ऑफ x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। वो कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है, या उसी को हम लोग होल नंबर भी कहेंगे। यानी डिग्री ऑफ x जो है होल नंबर है। यहां से आप समझ में आ गया कि जनरल फॉर्म जो पोलिनोमियल का है वो क्या बोला कि ये जो कोफिशिएंट जो दिया हुआ है ये सारा जो है आपके पास रियल नंबर है, और डिग्री ऑफ x जो दिया हुआ है वो होल नंबर है। अगर इस फॉर्म में होगा तो वो पोलिनोमियल के नाम से कहेंगे। अब यहां से बात को समझिए, ये तो जनरल फॉर्म हो गया, और मैंने बताया कि हमारे घर में
कि एक फैमिली ऑफ हेड होते हैं, तो फैमिली ऑफ हेड हो गया। अब उसके बाद ब्रांच बाय ब्रांच, यानी उसके सेकंड नंबर कौन आएंगे, उसके थर्ड नंबर में कौन होंगे, वो बनते चला जाता है। तो यहां भी वो सेम बात होगा। जैसे आप समझना, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, ये वाला पोर्शन को आप अच्छा से नोट कर लो, ये जो मैंने लिखा। देखिए अब यहां से अगर हम इस जो लिखे हैं P ऑफ X जो लिखे हैं, ये जनरल फॉर्म लिखा, तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं कि P ऑफ X इज इक्वल टू A0 मैंने लिखा, तो P ऑफ X इज इक्वल टू A0 मैंने लिखा, और A0 को मैंने रियल नंबर लिया था। तो A0 रियल नंबर है, तो आप कोई भी रियल नंबर इसके जगह पर ले सकता हूं मैं। ये मैंने दिखाया कि A0 जो है वो रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर के प्लेस पर मैं ले रहा हूं P ऑफ X इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 2 ले लिया, तो ये P ऑफ X इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इस पोलिनोमियल का नाम हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसका नाम मैंने दे दिया क्या, कांस्टेंट पोलिनोमियल के नाम से दे दिया। तो आप यहां वाला पार्ट हमने यूज कर लिया, ये वाला, यानी एक ब्रांच उससे हम निकले, यानी P ऑफ X इज इक्वल टू मेरे पास 2 लिया। 2 यहां पर, ये कोई जरूरी नहीं कि 2 ही ले सकते हैं, एनी रियल नंबर हो सकता है। अब रियल नंबर क्या है, वो लास्ट वीडियो में आपको सारा चीज बताया हुआ है, बहुत 4 वीडियो में बनाया हूं रियल नंबर का, तो आप वहां से देख लेंगे। अगर आप यहां से लेकर मैं ये पार्ट यहां तक आ जा रहा हूं, इस पोर्शन तक, तो अब आप देखिए कि P ऑफ X इज इक्वल टू मैं लिया A0 प्लस A1X लिया मैंने, या इसी को मैं भी लिख सकता हूं कि P ऑफ X इज इक्वल टू X प्लस B भी लिख सकता हूं। यहां से समझिए बात को, P ऑफ X है A0 प्लस A1X, तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, X वेरिएबल है यहां पे, तो इसी के हम इस ऑर्डर में लिख दिए। A रियल नंबर है, B भी रियल नंबर है। तो अब आप देखिए इसका जो है डिग्री ऑफ X जो है वो 1 है, तो डिग्री ऑफ X जो है 1 है, तो इसको आप लीनियर के नाम से जानेंगे, लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जानेंगे, इसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जानेंगे। तो यहां पर अब क्लियर हो रहा है कि जो नेम हम लोग दे रहे हैं लीनियर, वो किसको देख के दे रहे हैं, डिग्री को देख के देख रहे हैं हम लोग, कि जैसा डिग्री हो रहा है वहां वैसा पोलिनोमियल का नाम दे रहे हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका जो डिग्री है x का, इसका जो डिग्री होगा x का वो क्या है, 0 है। इसका जो डिग्री है यहां पे x का वो क्या है, 0 हो रहा होगा, यानी इसमें डिग्री जो है वो 0 हो रहा है। आप इस सेंस में लिखिए, या आप यहां भी लिखेंगे तो यानी इस केस में जो डिग्री हो रहा है x का 0 हो रहा है। तो जब डिग्री 0 हो जाएगा तो अब आप उसको हम लोग किस नाम से नाम दे रहे थे, यहां पे कांस्टेंट पोलिनोमियल के नाम से दे रहे थे। बात समझ में आ रहा है? तो पोलिनोमियल का जो चैनल जो बढ़ रहा है, ब्रांच जो बढ़ रहा है, वो किसके हिसाब से बढ़ रहा है, डिग्री के हिसाब से बढ़ रहा है। कि इसमें डिग्री 0 हो गया तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, इसका डिग्री 1 हो गया तो इसका हम लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जान रहे हैं। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे भी, और देखिए अब यहां से अभी सिर्फ इसका सिर्फ नाम जान रहे हैं, फिर ये जो भी हम लोग लेंगे उसका हम लोग बात करेंगे। तो पहले लीनियर का एक एग्जांपल भी समझा देंगे। पहले रुक देखते हैं कि P ऑफ X इज इक्वल टू मैंने लिया AX प्लस B, इसका नाम दिया मैंने लीनियर पोलिनोमियल। तो अब आप यहां से लिख सकते हैं, आप A के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है, यानी X लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं हम 3। तो ये लीनियर पोलिनोमियल का ये टाइप हो गया और ये लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आप कुछ भी लिख दीजिए, P ऑफ X इज इक्वल टू 3x प्लस 7। ये ऐसा कितना इक्वेशन एक्सप्रेशन, ही सारा एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन का मीनिंग हम समझाऊंगा। तो ये जो लिख रहे हैं हम लोग, ये लीनियर का टाइप्स ऑफ
लीनियर बन रहा है, ये जनरल फॉर्म बन रहा है। बात समझ में आ गया? अगर हम ये फैमिली जो चल रहा है उसका अलजेब्रा का ही है सारा, इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अब, यानी इसको हम लेके चले जा रहे हैं, यहां तक आ जा रहे हैं, डिग्री 2 तक ले रहे हैं। तो अब आप देखिए कि P ऑफ x इक्वल टू मेरे पास क्या बन गया, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा भाई। तो यहां से देखिए अब ये जो बन रहा है, a0 के प्लेस पर मैंने ले लिया, ये रियल नंबर है तो यहां मैंने ले लिया c ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, c ले लिया, c भी रियल नंबर मैंने दिखा रहा हूं। a1x के प्लेस पर मैंने b ले लिया और x स्क्वायर के कोफिशिएंट a2 है, इसको मैंने a ले लिया। तो अब आप देखो ये जो मैंने लिखा, ये डिग्री इसमें 2 हो रहा है, तो इस पोलिनोमियल का नाम दे दे रहे हैं हम क्वाड्रेटिक। इसका क्या नाम दे दिया मैंने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो मेरे पास बन गया, वो किसके थ्रू बना, डिग्री ऑफ x के नाम से बना। अगर यहां पे वेरिएबल y हो जाता तो यहां पर वेरिएबल जो y होता तो पोलिनोमियल ऑफ y के टर्म्स में बोलते हैं हम लोग, वो जैसा पोलिनोमियल हम लोग लेंगे, ये वेरिएबल वो हो गया। तो यहां डिग्री 2 हो गया, यानी ये क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक हो गया। अब आप यहां से एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। तो आप देखो a के प्लेस पर 7 लिए यानी x स्क्वायर, b के प्लेस पर 8 लिए x और c के प्लेस पर 9 ले लिए। ये उसका क्वाड्रेटिक का क्या बन गया, टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक बन गया, यानी उसका टाइप से बन गया। अब ऐसा कितना सारा बनेगा, इनफाइनाइट बन सकता है, अनकाउंटेबल है, जितना चाहिए उतना बना सकते हैं आप। जो 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 लिखाएगा, कुछ भी लिखिएगा आप इस फॉर्म में, तो वो टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो सिर्फ अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका नाम क्या हो रहा है। अब इसका फिर क्या काम होगा, ये डिग्री 2 है तो इसका 0 कितना होगा, फिर 0 और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होगा, वो अलग चलेंगे, पहले हम लोग समझते चल रहे हैं। तो यहां से पहुंच गए हम लोग इस टर्म तक, तो इसको हम लोग बोल दिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए कितना अच्छा बात हो रहा है, ये फैमिली ऑफ हेड, उसी से सारा टर्म बनते जा रहा है। देखिए सारा उसी से चैनल बाय चल रहे हैं हम लोग। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, देखिए बढ़िया से समझना। अगर हम ये वाला टर्म यहां से यहां बढ़ गए हम लोग, अब देखिए, यानी p ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x मैंने लिख दिया, a3x ले लिया। देखिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो आप ये सारा जो है रियल नंबर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऐसा मैंने लिख दिया। तो अब आप यहां से अच्छा से समझिए कि a0 के प्लस पर मैंने d ले लिया, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। a1x के जगह पर हम c ले लिया, a2x स्क्वायर के प्लेस पर b ले लिया और a3x के प्लेस पर a ले लिया। तो यहां से समझिए आप, ये जो मैंने लिखा, यहां पर देख रहे हैं कि डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो हो रहा है वो क्या मिल रहा है, 3 डिग्री मिल रहा है। तो सारा पोलिनोमियल का जो बात हम लोग कर रहे हैं डिग्री पर ही डिपेंड कर रहा है कि जैसा डिग्री है वैसा पोलिनोमियल है। तो इसका डिग्री हाईएस्ट 3 है, इसलिए इस पोलिनोमियल का नाम हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल के नाम से जानेंगे। बात समझ में आ गया। तो ये क्यूबिक का जनरल फॉर्म हो गया,
ये क्यूबिक का क्या मेरे पास मिल गया, जनरल फॉर्म, मैंने स्टैंडर्ड हो गया। यानी ये कह रहा है कि क्यूबिक, कि मैं क्यूबिक का हेड हूं। अब इससे सारा जो बात बन रहा है, इसका जो आप लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ये इसका टाइप है, मींस ये जनरल फॉर्म है, यानी ये क्यूबिक का फैमिली ऑफ हेड है। सारा ब्रांच बाय ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, ये क्यूबिक का हेड है, ये फैमिली ऑफ हेड है किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का। अब उसका ये पार्ट बनने शुरू हो गया, उसका ये सब बाल बच्चा बनेगा। अब ऐसा बहुत सारा बाल बच्चा इसका होगा जो अनकाउंटेबल हो सकता है। वो आप लिख सकते हैं 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस रूट 8x प्लस 7। पावर ऑफ x नहीं होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट रियल, रूट 8 जो रियल नंबर है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो ये इसका क्यूबिक का जनरल फॉर्म का ये टाइप ऑफ पोलिनोमियल बन रहा है क्यूबिक का, यानी उसका ये बाल बच्चा। बात समझ में आ गया। अब आगे देखिए, जब हम लोग क्यूबिक बढ़ गए तो ऐसा ही बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। जब यहां तक मैं चले जाऊंगा तो डिग्री 4 हो जाएगा। तो जब डिग्री 4 हो जाएगा तो इसी को नाम हम लोग दे देंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आप आगे और बढ़ जाएंगे तो यहां से यहां तक चले जाएंगे तो इसका नाम आप क्या दे देंगे, किस नाम से वो जाना जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। यानी डिग्री अगर आपके पास 4 चला जाएगा तो उसको आप बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से जानेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से जानेंगे। यानी ये क्लियर हुआ कि जो भी पोलिनोमियल का देख रहे हैं वो सारा डिपेंड कर रहा है उसका डिग्री पर डिपेंड कर रहा है। तो डिग्री का और भी क्या फंडा है, और भी क्या कंसेप्ट होगा, वो आगे हम अभी बताएंगे। यानी ये क्लियर हुआ कि सारा का सारा बात जो हो रहा है पोलिनोमियल का वो डिग्री पर डिपेंड कर रहा है। अब यहां तक समझ में आया कि ये आगे भी चलेगा, ऐसे चलते सोन चल जाएगा। यहां तक ये क्लियर हुआ कि ये सारा तो वो कांस्टेंट होगा या लीनियर दिए रहे हैं हम लोग, क्यूबिक दे रहे हैं, बाई क्वाड्रेटिक, ये इसका फैमिली का पार्ट है। अब ऐसा क्या होगा ये भी समझना है कि कौन सा ऐसा बात हो जाएगा कि उस फैमिली में नहीं होगा, इस फैमिली में ना होकर कहीं और हो भी होगा, या क्या ऐसा होगा। तो वैसा जो होगा बात जो रहा है, कौन कौन सा ऐसा बात है जो उस फैमिली के अंदर में नहीं आएगा। तो देखिए अब यहां से नॉट ए पोलिनोमियल के बारे में समझिए कि कौन सा ऐसा है जो पोलिनोमियल में नहीं है। पहला फर्स्ट देखिए, मानते हैं, मैं देखता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं रूट x प्लस 7। ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बोलता है जो फैमिली हेड है, जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल है, ये कहता है कि मेरे फैमिली में होने के लिए आपका डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर यानी होल नंबर होना चाहिए। तो यहां अब आप देखो कि इसको जब हम लिख सकते हैं ऐसे, तो x टू पावर क्या हो गया, हाफ हो गया, प्लस 7 हो गया। तो ये रुकावट डाला, यहां से समझिए अब ये बात। ये जो बोला कि हेड जो बोल रहा है कि ये आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ x जो होना चाहिए वो आपका होल नंबर होना चाहिए, ये बोल रहा है। यहां होल नंबर नहीं हो रहा है, तो जब होल नंबर नहीं हो रहा है तो ये क्लियर हो गया कि ये पोलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आया? क्योंकि इसका डिग्री ऑफ x जो है वो होल नंबर ना होके ये फ्रैक्शन में हो गया, पोलिनोमियल नहीं हुआ। समझ में बात आ गया? आगे देखते हैं हम लोग और क्या नहीं हो सकता है। अगर आपके पास ऐसा कोई दे दिया जाए, यहां से समझिए p ऑफ x इज इक्वल टू x टू पावर -9 8x प्लस 6। तो यहां आप देखिए कि डिग्री ऑफ x जो दिया हुआ है, यहां डिग्री ऑफ x ये जो है होल नंबर नहीं है, ये निगेटिव इंटीजर है। यहां पे क्या है, निगेटिव इंटीजर है। तो इस केस में फिर ये बोलता है कि आप मेरे फैमिली में नहीं रह सकते, क्योंकि वो रहने के लिए आपको होल नंबर होना चाहिए जो कि आप नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉट
पोलिनोमियल होगा, यानी ये पोलिनोमियल में नहीं है। तो ये बात समझ में आने लगा कि कौन सा पोलिनोमियल में होगा और कौन पोलिनोमियल में नहीं है, और किस पोलिनोमियल को क्या नाम होगा और किसके थ्रू हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। देखिए, यानी पोलिनोमियल जो सारा डिपेंड कर रहा है वो डिग्री पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि कौन पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल आपके पास नहीं है। अब एक समझना है कि ये जो डिग्री जो है यहां पे उसका क्या रोल हो रहा है वो समझना है। डिग्री का रोल समझ रहे हैं हम लोग। तो अब आप देखिए, यहां से हम देख रहे हैं, हेडिंग बनाइए आप सब, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल जो है मैं ले रहा हूं फॉर क्वाड्रेटिक के लिए समझा रहा हूं। पहले क्वाड्रेटिक के लिए समझा दे रहा हूं, उसके बाद सारा सब क्लियर हो जाएगा आपके पास। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल जो है, देखिए अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। ए नॉट इज इक्वल टू मैंने जीरो लिया। ये जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक है, यानी जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक हुआ, यानी क्वाड्रेटिक का हेड ऑफ द फैमिली है। अब इससे सारा बात बनेगा। तो इसका डिग्री 2 है, तो इसका जो जीरो होगा यानी रियल रूट जो होगा वो 2 होगा, यानी इसका सारा बात जो होगा डिपेंड करेगा डिग्री पर। तो इसका डिग्री 2 है, तो इसका रियल रूट जो होगा वो 2 निकलेगा। एक निकलेगा अल्फा और दूसरा निकलेगा बीटा। ये अल्फा बीटा जो है रियल रूट्स का मैंने सिंबल दिखाया। अब आपके पास जैसे जो भी होगा वो अलग टाइप्स में बनते चल जाएगा यहां से। तो अल्फा बीटा जो हुआ रियल रूट्स ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है। तो इस प्लेस में अगर हम x के प्लेस पे अल्फा वैल्यू पुट करेंगे, यानी p ऑफ x जो दिया हुआ है इसके प्लेस पर अगर हम अल्फा रखेंगे तो ax अल्फा का स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c, अगर हम वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे x के प्लेस पर अल्फा, तो इसको अल्फा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, यानी इसको आप जीरो बना देगा। सेम एज वेल बीटा भी अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे प्लेस ऑफ x के प्लेस पर, तो वो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। अब आप इसका एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं हम लोग। इसका हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि क्या सच में बनाता है या नहीं बनाता है। तो यहां पहले मैंने समझाया कि ये जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका 2 जीरो होगा क्योंकि इसका डिग्री 2 है, इसलिए इसका जीरो कितना होगा, 2 होगा। एक अल्फा मैंने लिया और दूसरा मैंने क्या लिया, बीटा। ये अल्फा बीटा जो है रियल रूट्स का सिंबल मैंने दिया। तो x के प्लेस पर अगर हम अल्फा वैल्यू पुट करते हैं तो ये इक्वेशन को, यानी ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई कर देगा, मींस इसको जीरो बना देगा। x के प्लेस पर अगर हम लोग बीटा लेंगे तो ये भी इसको क्या बना देगा, जीरो बना देगा। अब आप एक एग्जांपल से मैं समझता हूं कि क्या सच में जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिएगा, अगर मैं एक एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं, आप अच्छा से समझिए। देखिए कि p ऑफ x इक्वल टू मैंने लिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि डिग्री यहां पर क्या है, 2 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इसका कोफिशिएंट -5 है और c के प्लेस पे 6 है। तो क्लास 9 में आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे, तो इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो इसका जो फैक्टर निकलेगा 2 और 3 निकलेगा, यानी x माइनस 3 और x माइनस 2। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से आप यही फैक्टर आ जाएगा। तो इसको अगर हम x माइनस 3 को अगर हम जीरो कर दें तो x इज इक्वल टू क्या मेरे पास मिल रहा है, 3। और x माइनस 2 को अगर हम जीरो कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मेरे पास, 2। तो x का 2 रियल रूट्स निकला, 2 और 3। ये 2 और 3 जो है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, यानी ये क्वाड्रेटिक का जो पोलिनोमियल है उसका ये जीरो है। अब ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जो मैंने निकाला,
इस प्लेस ऑफ x के प्लेस पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इसीलिए ये 2 और 3 जो है 0 ऑफ द पोलिनोमियल है। यहां तक नोट कर लीजिए पहले बढ़िया से, आप देख लीजिए। देखिए अब यहां से अगर आप यहां से समझिए कि ये प्लेस ऑफ x के प्लेस पर हम 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, क्या मेरे पास मिल गया 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू क्या मिल गया 4 10 माइनस 10 इक्वल टू क्या मिला 0। सेम प्लेस ऑफ 3 रखते हैं इस प्लेस पे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 के स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6 और 9 15 माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी 2 और 3 जो है 0 ऑफ द दिस पोलिनोमियल है। तो ऐसे सो मेनी टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल का बनेगा, उसका अलग अलग, लेकिन ये क्लियर होगा कि डिग्री 2 है तो इसका जो 0 जो होगा वो 2 ही होगा, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा डिपेंड करता है वो डिग्री पर। तो जितना नंबर ऑफ डिग्री वैसा टाइप का पोलिनोमियल, तो इसका डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसका 2 रियल रूट्स होगा, एक अल्फा और बीटा, जो यहां पर मैंने 2 और 3 इसका फाइंड आउट हुआ। तो यहां से आप बात को समझिए, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैंने बात किया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैंने बात कर रहा था, तो इसका 2 रियल रूट्स हुआ, तो लीनियर का 1 होगा, क्यूबिक का 3 होगा, बाय क्वाड्रेटिक का 4 होगा, ऐसा ही चलते चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे, ये जो आपने 0 निकाल रहे हैं और ये जो कोफिशिएंट होगा क्वाड्रेटिक का, उसमें क्या रिलेशन हो रहा है वो हम लोग बताएंगे। बात समझ में आया? यानी रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिखाएंगे। आज हम लोग क्या पोलिनोमियल कहते हैं, कैसे पोलिनोमियल हुआ, वो मैंने डिस्कस किया। यानी आप इसमें पोलिनोमियल क्या हो रहा है वो समझ में आ गया। यानी एक आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पोलिनोमियल जैसे फैमिली ऑफ हेड है, तो देखिए इसको आप समझने की ऐसे कोशिश कीजिए कि बहुत बड़ा पेड़ है, तो पोलिनोमियल जो है इस पेड़ का जड़ है, रूट है, इसी से सारा कोई लगा हुआ है, कोई पत्ता है, कोई डाली है, कोई फल है, कोई फूल है, ये सारा इसका टाइप ऑफ पोलिनोमियल बन रहा है। आप कांस्टेंट पोलिनोमियल हो रहा है, लीनियर पोलिनोमियल हो रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो रहा है, क्यूबिक पोलिनोमियल हो रहा है। तो इस पेड़ का सब ब्रांच है, यानी कोई पत्ता बन रहा है, कोई डाली बन रहा है, कोई इसका रूट, ये जड़ है, पोलिनोमियल जो है यहाँ पर जड़ का काम कर रहा है। तो आप, मेरा मैथ पढ़ाने का एक ही चीज है कि आप इसको हेडेक ना लेकर आप अपने आप में महसूस कीजिए, डे टू डे लाइफ से जो देख रहे हैं उसी को समझ के पढ़िए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन महसूस होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज करें। थैंक यू क्लास।